बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में धनपाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसके पास धन संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। धनपाल रोज सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा करता और दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसकी पत्नी सावित्री भी बहुत ही धर्मपरायण स्त्री थी। लेकिन समय ने एक दिन ऐसा मोड़ लिया कि धनपाल की जिंदगी में कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी खेती बर्बाद हो गई, घर में अनाज खत्म हो गया और परिवार भूख से तड़पने लगा। एक दिन धनपाल बहुत दुखी होकर नदी किनारे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में निराशा। तभी वहां एक संत महात्मा आए। उन्होंने धनपाल को उदास देखकर पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? धनपाल ने अपने दुखों की सारी कहानी उन्हें सुना दी। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, चिंता मत करो। भगवान विष्णु अपने भक्तों की कभी उपेक्षा नहीं करते। तुम श्रद्धा और नियम से एकादशी का व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। धनपाल ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करेगा। एकादशी के दिन उसने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की पूजा की। पूरे दिन उसने अन्न का त्याग किया और भगवान का नाम जपता रहा। उसकी पत्नी सावित्री भी उसके साथ व्रत करने लगी। रात को उन्होंने भजन कीर्तन किया और भगवान की आराधना में लीन हो गए। लेकिन भगवान अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं। रात के समय एक वृद्ध ब्राह्मण उनके घर आया और बोला, बेटा मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। धनपाल दुविधा में पड़ गया। एक तरफ व्रत का नियम था और दूसरी तरफ अतिथि सेवा। उसने बिना सोचे समझे अपना व्रत तोड़ दिया और सारा भोजन उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ब्राह्मण प्रसन्न होकर चला गया। अगले दिन जब धनपाल जागा तो उसने देखा कि उसका छोटा सा घर महल में बदल चुका है। खेत हरे भरे हो गए हैं और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं है। तभी उसके सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से एकादशी का व्रत किया और अतिथि सेवा को सर्वोपरि माना। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। धनपाल और सावित्री ने भगवान के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद लिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, भाव होना चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत फलदायी होता है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है, उसे कभी निराशा नहीं मिलती। तब से धनपाल का जीवन खुशियों से भर गया। उसने हमेशा भगवान का नाम लिया और दूसरों की मदद की। आज भी कहा जाता है कि जो श्रद्धा और नियम से एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। अंतिम प्रार्थना। हे भगवान विष्णु, हमें भी ऐसी भक्ति दीजिए कि हम हर परिस्थिति में आपका नाम लेते रहें। हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर करें और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।